गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। बच्चे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, हम एक बातूनी नाई के बारे में ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ठीक है, आज हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, राइट। द बार्बर रिप्लाइड, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट वीडियो। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। चलिए, इन द सिटी ऑफ काशगढ़ लिव्ड अ बार्बर। एक बार्बर था जो कहाँ रहता था? सिटी ऑफ काशगढ़, काशगढ़ नामक सिटी में रहता था। ठीक है, हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। जो ये बार्बर था ये कैसा था, क्या नेचर था इसका? ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत ज़्यादा बातें बनाता था, पकाऊ था, मतलब लोगों को बातें कर करके बोर कर देता था, राइट। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार की बात है, राजा ने, ठीक है, राजा को मैंने आपको बताया इस स्टोरी में, जो सुल्तान है, सुल्तान का मीनिंग है किंग। ठीक है, राजा को क्या बोला गया है? सुल्तान। तो जहां जहां आपको वर्ड सुल्तान दिखाई दे, ठीक है, जहां जहां हम सुल्तान पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट किंग। ठीक है, किंग को सुल्तान बोला गया है। ठीक है, तो वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार की बात है, सुल्तान ने बार्बर को बुलवाया अपने हेड को शेव कराने के लिए। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, दिस इज द सुल्तान। ठीक है, ये सुल्तान है एंड दिस इज द बार्बर, ये बार्बर है। सुल्तान ने, राजा ने बार्बर को बुलवाया है टू शेव हिज हेड, अपने हेड की शेविंग कराने के लिए, राइट। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। अब बार्बर आ जाता है। अब बार्बर का नेचर कैसा है? बार्बर इज अ ग्रेट टॉकर, ही टॉक्स एट लेंथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, ही टॉक्स नॉन स्टॉप, राइट। तो बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, ये जो बार्बर है ये बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है एंड द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान को बार्बर पे गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, राइट। आज हमें स्टार्ट करना है इसके अगले पैराग्राफ से। तो अब देखिए सभी बच्चे, सुल्तान बोलता है व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। आप बातें करना कब स्टॉप करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे? ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, बिगिन का मतलब है शुरू करना या स्टार्ट करना। ठीक है, बिगिन का क्या मीनिंग होता है? शुरू करना, राइट। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने रिप्लाई दिया, ये मतलब जवाब दिया। रिप्लाई करना मतलब जवाब देना। सो बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। मतलब तुमने मुझे हर्ट किया है बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, मुझे बातूनी बुलाकर तुमने मुझे हर्ट किया है। ये सब किसने बोला? बार्बर ने बोला। किसको? राजा को बोला। क्या बोला था बार्बर ने राजा को? यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। ठीक है, आपने मुझे हर्ट किया है। इंजरी करना मतलब किसी को ठेस पहुंचाना। यहाँ पर इंजरी का मीनिंग होगा ठेस पहुंचाना या हर्ट करना। सो बार्बर बोलता है तुमने मुझे चैटरर बुलाकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, चैटरर का मीनिंग मैंने कल आपको बताया था, बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो उस पर्सन को बोलते हैं चैटरर। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, मतलब हर कोई कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ। ये कौन बोलता है? बार्बर बोलता है। किसको बोलता है? सुल्तान को बोलता है। सो बार्बर सुल्तान को क्या बोलता है? फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, ये हर कोई कहता है। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers, मेरे 6 ब्रदर्स हैं, ठीक है, उनको आप चैटरर्स बुला सकते हो। whom का मतलब यहाँ पर क्या होगा? उनको। ठीक है, यहाँ पे whom का मतलब क्या होगा? उनको। चैटरर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, चैटरर मीन्स बातूनी।
वन इज हम्प बैक्ड। अब वो अपने भाइयों की विशेषता बताता है, उनकी सबकी एक स्पेशल बात होती है उसके सभी ब्रदर्स में, तो एक एक करके सभी भाइयों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले भाई के बारे में क्या स्पेशलिटी है देखिए। वन इज हम्प बैक्ड, एक का कुबड़ निकला हुआ है। हम्प बैक्ड का क्या मीनिंग होगा? अ पर्सन हु हैज हम्प ऑन हिज बैक। ठीक है, बैक क्या होती है? आपकी पीठ। सो जिस पर्सन की पीठ पे कुबड़ निकला हुआ होता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? हम्प बैक्ड। ठीक है, तो इस तरीके के लोग नॉर्मली झुक कर चलते हैं, दे कांट वॉक स्ट्रेट। ठीक है, वो स्ट्रेट होकर चल नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ पर्सन वॉक बाय बेंडिंग। ठीक है, बेंड होकर वो चलते हैं। तो उसका पहला ब्रदर कैसा था? हम्प बैक्ड था, उसके पीठ पे कुबड़ निकला हुआ था। वन इज टूथलेस, एक भाई ऐसा है जिसके दांत ही नहीं है। ठीक है, वन इज हाफ ब्लाइंड, एक ब्रदर ऐसा है जो हाफ ब्लाइंड है। हाफ ब्लाइंड मतलब आधा अंधा। ठीक है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, और हाफ ब्लाइंड का क्या मीनिंग होगा? मतलब जिसको पार्शियली दिखता है, पूरा विजन उसका क्लियर नहीं है, उसको आधा दिखता है और आधा नहीं दिखता, पार्शियली उसको दिखता है। तो दिस टाइप ऑफ पर्सन आर कॉल्ड हाफ ब्लाइंड। ठीक है, वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक भाई ऐसा है जो पूरी तरीके से अंधा है। ठीक है, क्वाइट ब्लाइंड मतलब पूरा अंधा। वन इज डेफ, एक भाई बहरा है। डेफ का मीनिंग क्या होगा? बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता। ठीक है, एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो लास्ट भाई है उसको स्पीच में डिफेक्ट है। डिफेक्ट इन स्पीच का क्या मतलब होता है? बोलने में प्रॉब्लम। स्पीच का क्या मीनिंग होगा? बोलना, एंड डिफेक्ट इन स्पीच का क्या मतलब होगा? बोलने में प्रॉब्लम। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष या प्रॉब्लम। सो लास्ट वाला जो उसका भाई है उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बार्बर है ये उनके भाई के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, बार्बर के भाई के बारे में वो बता रहा है कि मेरे भाई ऐसे हैं, एक हम्प बैक्ड है, एक टूथलेस है, दूसरा हाफ ब्लाइंड है, और फिर उसके अगले वाला क्वाइट ब्लाइंड है, फिर अगला है डेफ, फिर एक के है डिफेक्ट इन स्पीच। राइट, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और फिर बार्बर बोलता है ये सारे भाई ग्रेट टॉकर्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ग्रेट टॉकर का क्या मीनिंग होगा? बहुत बातूनी। राइट, बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। यंगेस्ट का क्या मीनिंग होता है बेटा? यंगेस्ट ऑफ ब्रदर और सिस्टर, क्या मीनिंग होगा उसका? जो अपने भाई बहन में सबसे छोटा हो। यंगेस्ट का मीनिंग होगा सबसे छोटा। सो ये जो बार्बर है ये सबसे छोटा है अपने भाइयों में। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे मार्क कर दीजिए। बेटा आज हमने जितना पढ़ा है, अगर उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ लीजिएगा। राइट, अभी हमने जो पढ़ा है स्टोरी, उसी पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क दूंगी, और इस स्टोरी का जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड आपको होमवर्क दिया जा रहा है, और आप इस होमवर्क को खुद कीजिएगा। राइट, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी करने में, आई विल हेल्प यू, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा टर्न पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 टर्न करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 59 में बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? व्हाई डिड ही कॉल अ बार्बर, जो सुल्तान था उसने बार्बर को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया बार्बर को? तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, थैंक यू।